हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। ये भी मैनेजर कमीशन वाला है ना। बट ये थोड़ा सा अलग है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि पी और क्यू दो पार्टनर्स हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनकी जो रेशो है वो है 3:2। ठीक है, और इनकी कैपिटल है 1,60,000 और 60,000। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 10% पर एनम से इनको पे होगा। क्यू इज टू बी अलाउड एनुअल सैलरी ऑफ 6,000। तो क्यू को अलाउ करेंगे सैलरी और ड्यूरिंग द ईयर जो है दे विड्रॉ 12,000 रुपीज ईच। ठीक है, तो पी और क्यू जो है वो ड्रॉइंग्स कर रहे हैं 12,000 की, है ना, पूरे साल की। प्रॉफिट जो है आपके पास यहाँ पे 36,000 रुपीज दिया गया है प्रायर टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का। और बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है 10% ऑन फर्नीचर वैल्यूड 20,000 एंड बिफोर राइटिंग ऑफ बैड डेट्स ₹1,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके पास प्रॉफिट है 36,000 का, उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं किया गया है, ना डेप्रिसिएशन और ना ही जो है बैड डेट्स को। सो स्टूडेंट, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो डेप्रिसिएशन होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है और बैड डेट्स भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो इन केस अगर ये मैनेजर कमीशन नहीं भी होती तब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैनेजर इज टू बी अलाउड, और जो है मैनेजर को कमीशन दी जाएगी 10% की आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ठीक है, तो आफ्टर चार्जिंग वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि 10/100 प्लस रेट, यानी कि 110 वाला। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग लिखा है। और आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है जब वो फिक्स्ड हो या फिर फ्लक्चुएटिंग हो। ठीक है, तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखिए करते हैं। हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो देखिए स्टूडेंट, अब आप सबसे पहले यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे बना लीजिए, है ना। और उसके नीचे आप जो है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट लगा दीजिए। ठीक है, दो फॉर्मेट जो है आप यहाँ पे लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारा प्रॉफिट दिया गया था 36,000 रुपीज, है ना। तो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में लिखाया था बाय, जो है क्या लिखाया था, बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर, वैसे आप यहाँ पे लिख देंगे। ओके ठीक है, तो लिखिए, देखिए यहाँ पे बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, तो प्रॉफिट आपके पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे जो आपके पास प्रॉफिट है 36,000 रुपए है। ओके, 36,000 यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे टू, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन है ना, किसके ऊपर है ये, डेप्रीसिएशन है फर्नीचर के ऊपर 10% की, 20,000 का है ये ऑन फर्नीचर। तो 20,000 का हम जो है वो 10/100 कैलकुलेट करेंगे। तो वो हमारे पास आएगा 2,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टू बैड डेट्स लिखेंगे। ओके, तो बैड डेट्स आपके पास यहाँ दिए गए हैं 1,000 के क्वेश्चन में। देखिए यहाँ गिवन है आपको 1,000। उसके बाद यहाँ पे मैनेजर की कमीशन आएगी, वो कैसे कैलकुलेट होगी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने यहाँ लिखा था टू मैनेजर्स कमीशन, तो स्टूडेंट यहाँ भी हम लिखेंगे टू मैनेजर्स कमीशन, है ना, लिख लीजिए। बट यहाँ पे कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास जो है वो कितने का प्रॉफिट है यहाँ पे, देखिए हमारे पास है 36,000 का प्रॉफिट, है ना। तो यहाँ मैं लिख दूंगा 36,000, है ना। और इसमें से मैं माइनस करूंगा इस 3,000 को, ये जो 2,000 और 1,000, 3,000 के अमाउंट को। ठीक है, ब्रैकेट मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करूंगा मैं 10/110 से, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन वहां पे लिखा गया है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ मैं अब 36,000 में से माइनस करूंगा 3,000 को, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 110, तो 3,000। तो 3,000 जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये मैनेजर की कमीशन आ गई। ओके, अब देखिए 36,000 यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मैं लिख दूंगा 36,000 रुपीज। ओके, 36,000 रुपीज। और यहाँ पे 3, 4, 5, 6, तो माइनस करके जो है हमारे पास यहाँ पे कितना बच गया, 30,000 रुपए, है ना। और यहाँ पे अगर मैं सबका टोटल करता हूँ
तो वो टोटल जो है आपका मैच कर जाएगा 36,000 रुपीज। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी लिखाया था, टू नेट प्रॉफिट, है ना। नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया है किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 30,000। तो स्टूडेंट इस तरीके से जो है ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, कि अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जो डेप्रिसिएशन होती है और जो बैड डेट्स होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, वो एप्रोप्रिएशन में नहीं आते। अगर क्वेश्चन में दिए होंगे तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तक हमने लिख दिया।